friends, in this video tutorial we are talking about the transportation in plant. Plant perform transportation using specialized tissue. बेसिकली प्लांट जो है वो ब्रांच स्ट्रक्चर है और उसका बहुत सारा एरिया जो है वो एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में होता है. तो प्लांट जो है उससे दो चीज़ बेसिकली ट्रांसपोर्ट करनी होती है. नंबर वन, जब फोटोसिंथेसिस होगा वो फूड डेवलप करेगा, प्रोड्यूस करेगा इनसाइड द लीफ. तो लीफ में जो फूड होगा वो प्लांट के बाकी सारे पार्ट में जाना चाहिए. सेकेंडली, प्लांट को वाटर चाहिए, तो वाटर जो होगा वो रूट अब्जॉर्ब करेगा. वाटर के अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स भी रूट के साथ अब्जॉर्ब होंगे. तो पानी और फूड, वो ये दो चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में मेनली होता है. कैसे होता है चलिए देखते हैं. अब प्लांट्स जो है, जैसे हमने बताया, प्लांट्स में मेनली पानी और फूड दो चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है. अब ये चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट के पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं. ठीक है, जाइलम आप देख पा रहे हो. ठीक है, जाइलम जो है वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम होता है जो पानी और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम होता है जो फूड पार्टिकल को ट्रांसफ़र करता है. इसके अलावा ट्रांसपिरेशन भी होता है. जो प्लांट के लीव से वाटर रिमूवल होगा उसे ट्रांसपिरेशन बोलेंगे. यहाँ पे मेनली हम बात करने वाले हैं अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन से टिश्यू से ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड हो रहा है. ठीक है, तो प्लांट के अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड. तो ये टिश्यू को हम बोलेंगे कंडक्टिंग टिश्यू या फिर वेस्कुलर टिश्यू या फिर कैम्बियम भी बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है उसे हम बोलेंगे वेस्कुलर टिश्यू. ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू के अंदर आपको दो तरह के टिश्यूज़ दिख रहे हैं. ठीक है, जो ब्लू इन कलर यहाँ पे बीच में आपको दिख रहा है ना, येलो इन कलर, वो है फ्लोएम, और बीच में ये जो रेड कलर है उसे हम बोलेंगे जाइलम. नाउ एज वी ऑल नो, जाइलम इज़ अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर. तो जाइलम से क्या होगा, जो पानी है वो प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव होगा. ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू है, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें से पानी मूव हो सकता है. ठीक है, सेम वे जो येलो कलर का आप देख पा रहे हो फ्लोएम, अभी ये फ्लोएम क्या है, फ्लोएम जो होगा वो फूड पार्टिकल को ट्रांसफ़र करेगा. ठीक है, तो फ्लोएम और जाइलम की जो स्ट्रक्चरल देख पा रहे हो, जो स्ट्रक्चर है उसे कंबाइनली हम बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू या फिर कैम्बियम. ठीक है, तो बारी बारी से हम पढ़ेंगे कि कैसे जाइलम से वाटर ट्रांसपोर्ट होगा और फ्लोएम से फूड ट्रांसफ़र होगा. दिस इज़ द जाइलम. बेसिकली जो जाइलम है, जाइलम में चार पार्ट होते हैं. नंबर वन ट्रैकीड्स, नंबर टू वेसल्स, नंबर थ्री फाइबर्स, नंबर फोर पैरेन्काइमा. नाउ हियर द ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, ट्रैकीड्स जो है और वेसल्स जो है वो कंडक्टिंग पार्ट है. पानी का जो कंडक्शन हो रहा है वो ट्रैकीड्स एंड वेसल्स से होगा. ठीक है, और बाकी के जो पार्ट है उससे कंडक्शन नहीं होगा. ठीक है, मेनली जाइलम के सारे पार्ट जो होंगे वो डेड होंगे. सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो है, ये जाइलम पैरेन्काइमा ही लाइव होगा, बाकी सारे पार्ट डेड होंगे. ठीक है, उसमें से ट्रैकीड्स एंड वेसल जो है वो वाटर कंडक्शन का काम करेंगे. ठीक है, ये तीनों पार्ट जो है ट्रैकीड से लेके फाइबर तक, ये तीनों पार्ट जाइलम में डेड होते हैं, और ये जो पैरेन्काइमा है, जाइलम पैरेन्काइमा, वो लाइव होता है. ट्रैकीड्स एंड वेसल्स जो होते हैं वो वाटर कंडक्शन का काम करेंगे इन जाइलम. ठीक है, थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे. दिस इज़ द जाइलम. ठीक है, हमें चार पार्ट जो हमने देखे यहाँ पे दिख रहे हैं. यहाँ पे ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, उसे हम बोलेंगे ट्रैकीड्स. ठीक है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है वो जाइलम वेसल है. तो जाइलम वेसल एंड ट्रैकीड्स मेन कंडक्टिंग यूनिट का काम करेंगे जिसमें से पानी को ट्रांसपोर्ट हो पाएगा. ठीक है, और यहाँ पे जो हमें दिख रहा है वो जाइलम फाइबर है, और ये जो पर्पल कलर के दिख रहा है वो जाइलम पैरेन्काइमा है. ठीक है, तो जाइलम फाइबर जो है वो सपोर्टिंग काम करेंगे, और पैरेन्काइमा जो होंगे वो साइड वे यहाँ से अगर आसपास के एरिया में, आसपास के सेल में अगर पानी ऐसे पहुँचाना होगा, साइड वे कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट जाइलम. ठीक है, अब वाटर कंडक्शन कैसे होगा.
तो पहले फ्लोएम समझ लेते हैं। फ्लोएम जो होगा, फ्लोएम में क्या होगा कि फ्लोएम में फूड पार्टिकल ट्रांसपोर्ट होंगे। अगेन फ्लोएम भी 4 पार्ट का बना होगा, ठीक है। सबसे पहले सीव एलिमेंट, सेकेंडली कंपेनियन सेल, थर्ड फाइबर्स, नंबर 4 पैरेन्काइमा। अब यहाँ पे फ्लोएम के में फाइबर्स ही डेड पार्टिकल होते हैं, बाकी के तीन लाइव होते हैं, लिविंग होते हैं, ठीक है। और फ्लोएम का काम होता है वो फूड पार्टिकल को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसके सीव एलिमेंट, कंपेनियन सेल और पैरेन्काइमा रोल क्या होता है, ठीक है। तो हियर इज़ द फिगर ऑफ फ्लोएम, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो फ्लोएम है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो वो सीव प्लेट है। सीव प्लेट मतलब यहाँ पे डिटेल स्ट्रक्चर दिखाया है। ये जो सीव प्लेट है वो फूड पार्टिकल को ट्रांसफ़र करने के लिए, ये जो छेद है यहाँ से फूड पार्टिकल एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। अब फूड पार्टिकल जो है वो दोनों ही डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अगर फूड बन रहा है लीफ में तो वहाँ से वो नीचे के साइड स्टेम में भी जाएगा और ज़्यादा ऊपर भी जाएगा, तो दोनों डायरेक्शन में फूड जो होगा वो ट्रांसफ़र होगा। अब ये फूड पार्टिकल अपने आप ट्रांसफ़र नहीं होगा, वाटर मोलिक्यूल अपने आप ट्रांसफ़र होता है बट फूड मोलिक्यूल अपने आप ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो ये जो कंपेनियन सेल आपको दिख रहा है, कंपेनियन सेल फूड मोलिक्यूल के ट्रांसफ़र के लिए एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी देते हैं, ठीक है। ओके तो यहाँ पे ये हो गया सीव प्लेट, जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है वो सीव ट्यूब, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड ये कंपेनियन सेल। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसे ये पूरी चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इनसाइड द प्लांट, ठीक है। अब प्लांट के अंदर वाटर की जो मूवमेंट है अलोंग विथ मिनरल, ये प्रोसेस को हम एसेंट ऑफ सैप बोलेंगे, ठीक है। सैप मतलब मिनरल मूव होना, ठीक है। पानी के साथ साथ मूव हो रहा है, तो पानी अलोंग विथ मिनरल जब प्लांट के अंदर मूव होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो चीज़ को हम बोलेंगे एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। द एसेंट ऑफ सैप इन द जाइलम टिश्यू ऑफ द प्लांट इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। क्या बोल रहे हैं? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू द क्राउन। रूट से क्राउन की डायरेक्शन में जो पानी के मोलेक्यूल और मिनरल ट्रैवल कर रहे हैं वो चीज़ को हम बोलेंगे एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। अब एसेंट ऑफ सैप या पानी कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है ये समझने लायक बात है, ठीक है। तो सबसे एक्सेप्टेबल थियोरी है ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। क्या है ट्रांसपिरेशन पुल ये समझते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू ट्रांसपिरेशन पुल क्या होगा कि जो यहाँ पे हमें पता ही है लीव होते हैं, लीव में स्टोमाटा होते हैं। थ्रू स्टोमाटा प्लांट में से सम वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज होता है, ठीक है। प्लांट का जो पानी होगा वो लीव से वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा। अब ये चीज़ को हम बोलेंगे ट्रांसपिरेशन। क्योंकि पानी ट्रांसपिरेशन से रिलीज हो रहा है तो प्लांट में पानी ख़त्म होगा, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्लांट के जाइलम में पानी नहीं है तो नियर बाई ब्रांच में जो पानी होगा वहाँ से ऊपर की तरफ मूव होगा, ठीक है। तो वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से नीचे वाला पानी ऊपर की डायरेक्शन में अब्जॉर्ब होगा या सक्शन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से पानी जो होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। अब अगर ब्रांच के अंदर भी वैक्यूम क्रिएट, यहाँ का पानी अगर ऊपर चला गया तो यहाँ पे भी वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो नीचे स्टेम वाली जाइलम में वो सक्शन क्रिएट होगा तो स्टेम का पानी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सेम वे क्या होगा, स्टेम में अगर पानी नहीं है तो वो रूट से पानी अब्जॉर्ब करेंगे, सक्शन क्रिएट होगा तो रूट का पानी स्टेम में आएगा, ठीक है। अगर रूट में पानी ख़त्म हो गया है और बाहर सॉइल में पानी होगा तो सॉइल से पानी रूट में एंटर होता है, तो ये पूरा एक सक्शन क्रिएट होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो फ्रॉम सॉइल टू रूट टू स्टेम एंड लीफ एक डायरेक्शन में मूव होता है, ठीक है। ऊपर की डायरेक्शन में उसका मूवमेंट चालू रहता है। तो ये थियोरी को हम बोलेंगे ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। अब यहाँ पे पानी का जो मूवमेंट हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए ये मूवमेंट को ये जो मूवमेंट है उसे यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट या फिर वन वे ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडली पानी जो होगा वो सिंपल ऑस्मोसिस से ही प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र होगा
तो ये जो है ऑस्मोसिस से ही हो रहा है, नो एक्स्ट्रा एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो ये मूवमेंट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। और मिनरल, कुछ कुछ मिनरल को ऑब्जॉर्ब करने के लिए एटीपी की ज़रूरत लगती है, तो मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट होगा उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर प्लांट के अंदर जो फूड पार्टिकल मूव हो रहे हैं उसके मूवमेंट को हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो फूड पार्टिकल कैसे मूव होंगे, फ्लोएम जो होगा वो प्लांट में फूड पार्टिकल को मूव कर रहा है, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन समझते हैं, ठीक है। जब भी फोटोसिंथेसिस होगा क्या होगा, ग्लूकोज जो होगा वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस होगा, लीफ में ग्लूकोज बनेगा। अब या तो ये ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और वो अलग अलग पार्ट में स्टोर हो जाता है, या फिर ग्लूकोज जो होगा वो सुक्रोज में कन्वर्ट होगा। ये जो ग्लूकोज है वो अब किस में कन्वर्ट होगा, सुक्रोज में, ठीक है। अब ये सुक्रोज जो है क्यों सुक्रोज में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज जो है वो मोनोसेकेराइड है, ठीक है। ग्लूकोज और दूसरा मोलिक्यूल, ग्लूकोज का दूसरा मोलिक्यूल फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलके सुक्रोज बनाएंगे, ठीक है। तो जब भी ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होना होगा वो सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। डाइसेकेराइड यूनिट है, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, सुक्रोज डाइसेकेराइड यूनिट है। अब ट्रांसफ़र होना होता है तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में क्यों ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, क्यों सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। बिकॉज सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, जब भी उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है विद इन द प्लांट तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए हम ग्लूकोज की बजाय प्लांट क्या करेगा, सुक्रोज मोलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। अब ये पूरी जो थियोरी है उसे मिंच हाइपोथेसिस या फिर मास फ्लो थियोरी भी बोलते हैं, ठीक है। अब फूड पार्टिकल जो है वो अपने आप फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, फूड पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट होने के लिए एटीपी की ज़रूरत लगती है, जो कंपेनियन सेल उन्हें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसीलिए फूड का जो ट्रांसपोर्ट है उसे हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और क्योंकि फूड जो है वो लीफ में बन रहा है, किसी का स्टोरेज ऑर्गन, कोई कोई प्लांट में स्टोरेज ऑर्गन रूट होता है, कोई कोई प्लांट में फूड जो होगा वो स्टेम में स्टोर होगा, कोई कोई में लीफ में स्टोर होगा, ठीक है, कोई कोई में फ्रूट में होगा। तो अलग अलग प्लांट में स्टोरेज ऑर्गन अलग अलग जगह पे होते हैं, इसीलिए फूड जो होगा वो लीफ से ऊपर की डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है और ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, इसीलिए फूड का जो मूवमेंट होगा वो टू वे होगा, उसे बाई डायरेक्शनल मूवमेंट भी बोलेंगे, ठीक है। तो जो फूड का ट्रांसफ़र हो रहा है वो चीज़ को अल्टीमेटली हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। I hope you like the video. If you like the video, kindly hit the like button, share it with your friend and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to press the bell icon. Thank you.